हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु मंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 से दोस्तों यूजीसी नेट की पेपर 1 की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। किस एनवायरनमेंट में लर्नर लर्न कर सकते हैं, उनके साथ इंस्टीट्यूशन का क्या रिलेशन है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यूजीसी नेट के लिए। हाँ फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम एक इंपॉर्टेंट कोटेशन को डिस्कस करके हमारी क्लास में एंट्री होंगे। कोटेशन मार्क ट्वेन का है। ये कोटेशन बहुत ही जबरदस्त है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो देखिए, कीप अवे फ्रॉम पीपल हु ट्राई टू बी लिटिल। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं पेन। हाँ दोस्तों, कीप अवे फ्रॉम पीपल हु ट्राई टू बी लिटिल योर एम्बिशंस। क्या कहा दोस्तों? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कीप अवे फ्रॉम पीपल हु ट्राई टू बी लिटिल योर एम्बिशंस। आपकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होंगे या आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी एम्बिशन को क्या करते हैं दोस्तों, बी लिटिल करते हैं। आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है, आपकी जो कुछ करने का जो ख्वाहिश है, इसे क्या करते हैं, वी लिटिल कर देते हैं, छोटा करके दिखाता है। अब उसे मुंह से भी बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारी द्वारा यूजीसी नेट कभी भी नहीं होगा, हो जाएगा तो मेरे ये कान तुम्हारे लिए। ऐसे जो बात है, किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को अपने मकसद से हटा देने के लिए जो लोग बात करता है, उससे आपकी अवे हो। क्या है, उससे आप दूर सर के जाओ, उससे आप कम ही बात करो, क्योंकि वो आपकी दोस्त हो के भी आपकी दुश्मन है। क्या है, देखिए, स्मॉल पीपल ऑलवेज डू डेट। जो लोग है ना, जो लोग अपने सोच बहुत ही गिरे हुए हैं, बहुत ही छोटा है, वो लोग बहुत ही ज्यादा आपको ऐसे बोलेगा। बट द रियल ग्रेट मैन यू फील दैट यू टू कैन बिकम ग्रेट। क्या है, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्या है, आपको कुछ करने के लिए आपको एंथो देता है। हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ दोस्त तुम ये कर सकते हो, हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो। ऐसे जो लोग बोलते हैं, ये लोग आपकी दूर की ना क्यों ना हो, बहुत दूर की क्यों ना हो, ये लोग सही महीने में आपकी क्या है, दोस्त है। ये अपनी की जो जिंदगी इसे बनाने चाहते हैं। जो लोग आपको आपकी जो मकसद से हटा देना चाहते हैं, वो लोग आपकी दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। जो लोग आपको बना देना चाहते हैं, जो लोग आपको सामने लेना चाहते हैं, वो आपको सही दोस्त है। ठीक है दोस्तों, ये मार्क ट्वेन ने कहा है, तो ये याद रखना दोस्तों। आपकी प्रिपरेशन जेआरएफ होना चाहिए, ये बात भी याद रखना फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास में। ठीक है दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग के लिए, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। द टर्म लर्निंग एनवायरनमेंट कैन रेफर टू एन एजुकेशनल अप्रोच। लर्निंग एनवायरनमेंट किससे समझने की कोशिश करता है, किससे समझ लर्निंग अप्रोच को समझाने की कोशिश करता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझाने की कोशिश करता है, और फिजिकल सेटिंग ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑकर। यानी कहाँ हमारी लर्निंग होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट। ये स्कूल्स हो सकता है, प्री प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कैंपस हो सकता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, हमारी सोसाइटी की किसी भी फंक्शन हो सकता है, जहां से क्या है हमारी कुछ लर्निंग हो सके। तो ये एक एनवायरनमेंट की बात है। देखते हैं, द टर्म इज कॉमनली यूज्ड एज ए मोर डेफिनेटिव अल्टरनेटिव टू
क्लासरूम। यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट बल्कि हम केवल हमारी क्लासरूम में हम अटक के ना रह जाए, क्लासरूम तो है ही, उसके साथ साथ और कुछ भी चीज है और कुछ भी जगह है जहां से हम कुछ लर्न कर सकते हैं, जहां से हमारी सीख मिलता है, वही हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट है। ये हो सकता है ट्रेन की कैमरा हो, ये बाज भी हो सकता है, जहां कुछ हम सीखते हैं वो हमारी एनवायरनमेंट बन जाता है, वहां से हम कुछ सीख लेते हैं। बट इट इज टाइपिकली रेफर्स टू द context of educational philosophy or knowledge experienced by the students and may also encompasses a variety of learning culture. It is presiding ethos and characteristics, how individual interact, governing structure and philosophy. तो क्या है, देखिए, हम जब कुछ सीखते हैं, हम कुछ लर्न कर सकते हैं, तब क्या होता है, हमारी अंदर एक इथो होता है, एंथुसियाज्म होता है, क्या है, हम इस चीज को सीखे। तो सीखने के लिए जो एंथुसियाज्म आता है, वहां से हमारे कैरेक्टर में चेंज आ जाता है। यस, मेरे ये चीज सीखना चाहिए। किसी भी चीजों को देख के, सुन के, इससे सीखने की जो इच्छाएं आती है, उसके द्वारा हमारे अंदर चेंज होता है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो सकता है, एक दूसरे दोस्त के साथ बात करके कुछ सीख सकता है हम। ये गवर्निंग स्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके अंदर भी एक क्या है, फिलोसफी होता है। हम इस चीजों में बिलीव करते हैं, तो हमारे बिलीव के अनुसार ये चीज सही है, तो हम ये चीज सीख लेते हैं। ये हमारी एक ग्रेटर लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाते हैं। इन ए सोसाइटल सेंस, लर्निंग एनवायरनमेंट में रेफर टू द कल्चर ऑफ द पॉपुलेशन, इट सर्व्स एंड ऑफ देयर लोकेशन। जो हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट है, वहां क्या है, पॉपुलेशन की क्या होता है, एक कल्चर होता है, और पॉपुलेशन की एक अपने खुद की कल्चर होता है। किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में, किसी भी लोकेशन में, अब यूपी के जो कल्चर है, ये हिमाचल की कल्चर से नहीं मिल सकता है, तो कुछ अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग कल्चर है, वहां की फिलोसफी है, उस फिलोसफी ने कल्चर को क्या करते हैं, मूव करते हैं, अपने फिलोसफी के अनुसार, अपने जो भावनाएं के अनुसार उस जगह की जो कल्चर है वो मूव करता है। आप बात करते हैं क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है, इससे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। डेवलपिंग ए टोटल लर्निंग एनवायरनमेंट for students in a particular course or program is probably the most creative part of learning. क्या कहा है, डेवलपिंग ए टोटल लर्निंग एनवायरनमेंट। जो लर्निंग, सीखने का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट अगर नहीं होता तो यहाँ क्या होता, सीखने में दिक्कत आ सकते हैं। आप सारे कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट को सीखने चाहते हो, मेरे वीडियो को देखने चाहते हो, इस टाइम अगर आपको आपके दोस्त बुलाते हैं तो आपकी क्या है, अटेंशन बिगड़ सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हो आप। जो एनवायरनमेंट में आप सीखते हो, इस एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी चीज को लर्न करने के लिए, किसी चीज को आप डेवलप करने के लिए। क्या है, दे विल ऑल्सो, इस एनवायरनमेंट में और भी कुछ होता है। क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। हाँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए, हर लर्नर जो इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पहले लेसन में, हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है, इस वर्ल्ड की हर दूसरी व्यक्ति, हर दूसरे इंडिविजुअल अलग अलग होता है, और लर्नर्स अलग होता है। अब अलग पीपल की लर्निंग स्ट्रेटजी, अलग लर्नर्स की लर्निंग स्ट्रेटजी भी अलग होता है, उनके बिहेवियर के अनुसार, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार अलग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्या, द गोल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। किसी भी लर्नर ने क्यों सीखता है, कुछ चीजों को क्यों सीखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों मैं यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके भी कुछ गोल है। आप क्यों पढ़ रहे हो, तो इन सभी चीजों को अपनी खुद की अनुसार, आपकी खुद की हिसाब से आपकी गोल होता है, गोल के अनुसार टीचिंग एंड लर्निंग होता है। आप जेआरएफ नेट कर रहे हो इसलिए आप यूजीसी का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये जो गोल्स है, गोल्स आपकी टीचिंग और लर्निंग को बहुत बहुत इफेक्टिव वे से क्या करते हैं, आपको मोटिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट चीज हम समझेंगे क्या है, द एक्टिविटीज दैट विल बेस्ट सपोर्ट लर्नर। द एक्टिविटीज दैट विल बेस्ट सपोर्ट लर्निंग। कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो लर्निंग को सपोर्ट करता है। क्या एक्टिविटीज हो सकता है फ्रेंड्स, ये बोर्ड वर्क हो सकता है, कुछ एक्सपोजर हो सकता है, कुछ चीजों को हम दिखाते हैं तो या क्या हो सकते हैं, एक्सपोजर विजिट हो सकते हैं, कुछ क्या है एनालिटिक रीजनिंग हो सकता है, आप खुद सोच के कुछ चीजों को आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे अलग अलग क्या हो सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम हो सकता है जो कंप्यूटर एडेड सपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। लर्नर आपकी खुद की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, आपकी खुद की अवेलेबिलिटी के अनुसार लर्नर उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों देखिए, द असेसमेंट स्ट्रेटेजी दैट will best measure and drive learning। assessment strategy लर्निंग क्या है दोस्तों, देखिए इससे याद में रखना, जो लर्न हमने किया है, जो हमने सीखा है, वो हमारे समय के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार अगर हम उससे इंप्लीमेंट कर सके तब जाके हम क्या कहेंगे, लर्निंग हुआ है। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सका तो हमारी लर्निंग नहीं हुआ है। मान लीजिए दोस्तों आपने जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हो, नेट के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप एग्जाम हॉल में अगर सही आंसर करके आओगे तभी जाके आपकी लर्निंग हुआ, इसके वैल्यूएशन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट और असेसमेंट कहते हैं। हम एसेस करेंगे कि आपकी रिजल्ट क्या हुआ। आपने बहुत सारी पढ़ाई की है लेकिन आपकी रिजल्ट नहीं आया है, किसी लोगों ने आपको नहीं पूछेगा कि वो आपकी रिजल्ट खराब हुआ है, कोई नहीं पूछेगा। जस्ट एक आंसर आपसे मिलना चाहिए कि हाँ मैंने पास किया या नहीं किया है। सो असेसमेंट ऐसा होते हैं जिसमें और कुछ इमोशनल चीज नहीं होते, क्या हुआ है, क्या रिजल्ट हुआ है, इसे मेजरमेंट आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, द कल्चर दैट इन्फ्लुएंस द लर्निंग एनवायरनमेंट। हमारी कुछ कल्चर क्या करते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को सही करते हैं, कुछ कल्चर लर्निंग एनवायरनमेंट को बिगड़ सकते हैं। क्या कल्चर लर्निंग है, अगर हमारी जो हाउस है, हमारी रेसिडेंस है, किसी मार्केट के अंदर हो तो हम ये जो मार्केट कल्चर है, लोग आएंगे जाएंगे, जो गाड़ी का हॉर्न बाजेगा, ये जो कल्चर है ये हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट पे क्या करते हैं, बिगड़ते हैं। सो ये कल्चर हमारी लर्निंग के लिए डिसफेवर में जाते हैं। और कुछ ऐसे कल्चर है जहां आपकी लर्निंग की हर सुविधाएं उपलब्ध है। सपोज मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ सारी किताबें है, न्यूज़पेपर से, रिसर्च आर्टिकल से, जो आपकी जो ज्ञान को आप सामने ले सकते हो। तो ये एक लर्निंग कल्चर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंस्टीट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, द ऑपरेशन ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी कैन हैव ए डिटरमाइंड रूल ऑफ द नेचर ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट। एजुकेशनल फैकल्टी कैन हैव डिटरमाइंड, एजुकेशनल जो फैकल्टी होता है
वो क्या कर सकते हैं, आपकी लर्निंग नेचर को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, जो लर्निंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, इसमें क्या कुछ है आप देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या टाइप हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी टाइप है, इसमें हम दो तीन टाइप यहाँ रखा है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्कूल की बात करते हैं हमसे, जो स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा मॉनिटाइज ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट स्कूल है, इंडिपेंडेंट स्कूल होता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स, आप क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर, जो मिलिट्री स्कूल है, जो एकदम पंक्चुअल में चलता है, जो जब जो होना चाहिए तब तो होगा, ये क्या है, रिजिटरी स्ट्रक्चर में होगा। तो लेस स्ट्रक्चर्ड, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां स्ट्रक्चर्ड क्या है, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। सब्सिडियरी स्कूल, फ्री स्कूल, मूवमेंट, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा क्या होता है, बिलो होता है। सब्सिडियरी स्कूल में, फ्री स्कूल में, इसमें इतना सारे फंड्स भी अवेलेबल नहीं होते, इक्विपमेंट्स को थोड़ा कम होते, डेमोक्रेटिक एजुकेशन में होते। और एनार्किक फ्री स्टाइल एजुकेशन जो है, एनार्किस्ट फ्री एजुकेशन, जो जिस नेशंस में, जिस कंट्रीज में एजुकेशन में इतना सारा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आपने मन मर्जी से स्कूल चलता है, इन सब स्कूल्स में क्या है, इनकी स्ट्रक्चर जो है ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न स्कूल भी है, इसमें नॉन इंस्ट्रक्शनल क्या है, नॉन इंस्ट्रक्शनल जो इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ क्या देखिए, होम स्कूलिंग की बात हम करते हैं, हम हमारी घर में हम स्कूलिंग की सुविधाएं है, इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, होम स्कूलिंग। तो ये हो गया। आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की मॉडल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या मॉडल होगा। लर्निंग एनवायरनमेंट आर फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 पेडागोजिकल एंड फिजिकल मॉडल्स। यहाँ 6 पेडागोजी यानी कैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या फिजिकल मॉडल, जहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, बात करते हैं, पहला जो है ये है डिपार्टमेंटल मॉडल। डिपार्टमेंटल मॉडल की बात करते हैं। नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रेटिव मॉडल। डिपार्टमेंटल मॉडल किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इस इंस्टीट्यूट की जो मॉडल होते हैं, ये डिपार्टमेंटल मॉडल। इंटीग्रेटिव मॉडल क्या है, इसके डिपार्टमेंटल के साथ पब्लिक जो है वो मिलजुल के चलता है इंटीग्रेटिव मॉडल में। और क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां कुछ प्रोजेक्ट्स दी जाती है, प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट करते हैं तब जाके हमारा लर्निंग होते हैं, सीखते सीखते हम काम करते करते सीखते हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड हो जाते हैं। एकेडमी मॉडल भी है, जहां एकेडमिक प्रोसेस से चलता है। स्मॉल लर्निंग कम्युनिटीज मॉडल, ये क्या है, नॉन फॉर्मल मॉडल हो जाता है। स्मॉल लर्निंग कम्युनिटी, जो मान लीजिए कुछ महिला है जिनको एसएचजी में है, एसएसजी में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनकी जो लर्निंग्स दी जाती है, आपकी जो कैश बुक्स मेंटेन करना, मीटिंग के रेजोल्यूशन लिखना, ये जो चीजें होते हैं, ये लर्निंग स्ट्रेटजी से ये क्या है, स्मॉल लर्निंग कम्युनिटी में होता है। स्कूल विद इन ए स्कूल मॉडल, एक स्कूल के अंदर और एक दूसरे स्कूल मॉडल। क्या है दोस्तों, एक स्कूल के अंदर जो लिटरली दूसरे स्कूल नहीं होते फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, ये एक थिंकिंग है, स्कूल के अंदर एक स्कूल होता है। जो लर्नर एक्सपर्ट हो चुका है, वो लर्नर के द्वारा दूसरे लर्नर्स को सिखाई जाती है, जहां किसी भी बच्चों को अपनी जो जितना लेवल है उस लेवल से सामने लेके आना क्या है, मेन टारगेट उसमें रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यही फाइनल स्लाइड है। ये 21st century learning environment is a learning
program strategy and specific content. All the learner centered are supported by or included the use of modern digital technology may incorporated key components of एक्टिव लर्निंग। यहाँ क्या होता है, आज की जो 21st सेंचुरी की जो लर्निंग स्ट्रेटजी है, ये पहले के जो गुरुकुल वाला सिस्टम बदल के आया, जो फॉर्मल एजुकेशन, इसमें भी बदल के अब क्या है 21st सेंचुरी में के आया, क्या है इसमें ई लर्निंग जो है, सो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग जो है, इसकी जो इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी अब कुछ सेक्शन में ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है। ब्लेंडेड लर्निंग भी हमारी 21st सेंचुरी के एक आइडिया है। ब्लेंडेड लर्निंग इज अ लर्निंग प्रोग्राम इन व्हिच ए स्टूडेंट लर्न at least in part through delivery of content and instruction via digital online media with greater student control over time, place, path or पेस विद द ट्रेडिशनल लर्निंग। यहाँ ब्लेंडेड लर्निंग क्या है दोस्तों, देखिए जो ब्लेंडेड लर्निंग ये ट्रेडिशनल लर्निंग, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लर्नर जाएगा, वहां जाके कुछ सीखेगा, लेकिन घर में आके भी क्या है कुछ ऑनलाइन मीडिया को यूज करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके क्या करेगा, आपकी खुद के समय से हिसाब से, आपकी खुद की फुर्सत से हिसाब से, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से वो कुछ लर्न कर सकेगा। इससे हम कहते हैं क्या फ्रेंड्स, ब्लेंडेड लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग की। पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी दैट ऑफर pedagogy, curriculum and learning environment to meet the individual students need, learning preference and specific interest। यहाँ दोस्तों पर्सनलाइज लर्निंग जो है फ्रेंड्स, ये स्कूल्स में 50 स्टूडेंट के अंदर पर्सनलाइज जो लर्निंग ये नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार कुछ लर्नर्स ऐसे भी हो सकता है जो डिफरेंटली एबल, जो हर 10 लर्नर्स और 50 लर्नर्स जैसे बिहेव नहीं कर सकते, इसके अनुसार जो जितना तेजी से लर्न करना इतना नहीं कर सकते, स्लो लर्नर हो सकते हैं। सो इन लर्नर्स को कैसे हम एजुकेशन दे, उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, अलग क्या है पेडागोजी है, करिकुलम है, लर्निंग एनवायरनमेंट है। यानी हर लर्नर्स को, हर चिल्ड्रन को शिक्षा की जो अंगन है वहां लाने के लिए जैसे चाहिए, अगर वो सबके साथ नहीं चल सकते तो हम जाके उसके साथ चल के उससे सामने लेके आना, ये मकसद है पर्सनलाइज लर्निंग का। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में यहां खत्म करता हूं। फ्रेंड्स खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल बहुत ही फायदा का है फ्रेंड्स। यहाँ पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर टॉपिक में आपको क्लास अवेलेबल है। आपको फ्री नोट्स भी मिलेगा, एग्जाम ड्रिलर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपका। ये चैनल आपको यूजीसी नेट के साथ जेआरएफ भी आपको दिला सकेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपको जेआरएफ दिला सकेगा। थैंक यू, बाय बाय।